अपडेट के लिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बेरमो के विधायक अनूप सिंह के ढोरी स्थित आवास पर चल रहे इनकम टैक्स का छापा खत्म हो चुका है। वहीं मौके से इनकम टैक्स के अधिकारी मीडिया से बचते हुए बिना कुछ बोले ही चलते बने। वहीं लगभग 40 घंटे से ऊपर चले इस छापेमारी के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी को जांच में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यानी हाथ पूरी तरीके से खाली रहे। 12 पेज के दस्तावेज पर इनकम टैक्स के छापा रात के 12 बजे खत्म हो गया। वहीं छापा खत्म होते ही विधायक के भाई कुमार गौरव ने 40 घंटे से ऊपर के चल रहे छापे को बेवजह बताया। उन्होंने ये भी बताया आगे कि सारे जांच कल ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से अधिकारी अंदर बाहर हो रहे थे, घर में आ रहे थे और बाहर जा रहे थे, इससे ये लग रहा था कि एक साथ तीन चार जगहों पर छापेमारी चल रही थी। बात तो आपको मैं बता दूं कि वो क्या कहते हैं, आईटी के अधिकारियों को समय क्यों लग रहा था मुझे नहीं मालूम। सर्च तो कल ही ख़त्म हो गई थी और कल सर्च ख़त्म होने के बाद हमें लगा था कल ही जाएंगे, बट उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन में कुछ काम करना है तो हम रुकेंगे। तो हमने बोला शौक से रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग अंदर सोए थे हमारे घर में, कुछ बाहर चले गए थे। हाँ, क्योंकि ये 3-4 जगह शायद मुझे लगा कि ये लोग रेड कर रहे थे बेरमो में, आई डोंट नो कहाँ, बट 3-4 जगह रेड कर रहे थे। तो ये बार अंदर बाहर कर रहे थे, ये एक गलत बात थी, ये मैं कहूँगा। इनको एक टीम को एक ही जगह रहना चाहिए था। और उसके अलावा जो आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं, आज सुबह फिर आए, फिर से उन्होंने वही सारी तलाशी ली जो कल उन्होंने ली थी, और फिर से उन्होंने एक एक कबर्ड, एक एक रूम, एक एक बैग खोल करके अपना जो तसल्ली करना था किया। और रूपम, हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। रूपम, बेरमो के विधायक अनूप सिंह के यहाँ पर 40 घंटे से ज्यादा की छापेमारी इनकम टैक्स की तरफ से की गई। क्या कुछ प्राप्त हुआ, क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ पाया गया इस छापेमारी के दौरान? करने के बाद जो कुछ भी हासिल हुए हैं, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट वाले ने इसका जानकारी नहीं दी है। हालांकि वहाँ के जो विधायक, बेरमो विधायक है, उन्होंने कहा कि ये जो आईटी विभाग की छापेमारी चली थी, ये बेवजह चल रही थी, इन्हें किसी भी तरह की कोई हासिल नहीं है, किसी भी प्रकार के न पैसे हासिल हुए, न किसी प्रकार के कागजात बरामद हुए हैं। उसके बावजूद भी वो लोग रात में मेरे घर भी गए, आना जाना भी कर रहे थे। इनसे ये जाहिर हो रहा था कि इन्हें परेशान करने की जो योजना है बीजेपी की, उनका कहना है कि बीजेपी के द्वारा ये षड्यंत्र रची गई थी, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा छापेमारी थी। लेकिन रूपम, ऐसे में क्योंकि जब मीडिया वहां पर मौजूद थी तो इनकम टैक्स के अधिकारी वहां से कुछ भी बिना बोले चलते बने नजर आए, और यानी कि ये समझा जाए कि हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन बेफालतू में अगर परेशान के इरादे से अगर इसको समझा जाए तो, क्योंकि मीडिया से वो बचते हुए नजर आए, किसी तरह का कोई जवाब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने नहीं दिया, ऐसा क्यों? जी मनीषा, बेरमो की बात बोलूं तो आईटी कमिश्नर वहाँ पर छापेमारी के दौरान उनके घर पे पहुंचे थे, और रांची में बात करूं तो यहाँ पे जो आईटी डायरेक्टर है वो यहाँ पे मौजूद रहे थे, लेकिन मीडिया वाले 48 घंटे में 40 घंटे उस जगह मौजूद थे, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट वाले मीडिया से बचते बचाते भागे। उन्होंने किसी तरह की कोई भी बात नहीं बताई कि क्या मिले हैं, क्या मिले हैं और क्या मिलने वाले हैं। लेकिन रूपम, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा उनके जो भाई हैं वो ये कहते नजर आए कि ये तो इनकम टैक्स की छापेमारी सिर्फ परेशान करने के इरादे से थी या फिर बेवजह की ये छापेमारी थी। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या आगे भी छापेमारी होगी, किसी तरह की कोई टीम आगे भी पहुंच सकती है? मनीषा, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पे पक्ष विपक्ष की लड़ाई है और इनका अपना ईगो पर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बेरमो विधायक जो अनूप सिंह है वो बीजेपी में शामिल होने के लिए असम गए थे, शायद वहाँ पे पैसे की कुछ बात हुई थी। मुझे लगता है उसी को लेकर यहाँ पे जो आईटी विभाग वाले ने छापेमारी की थी, उसी वजह से की थी। और उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे बेवजह परेशान करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी के साथ रहता तो इस तरह की मेरे साथ जो आईटी विभाग वाले मेरे घर रांची, बेरमो और पटना में जिस तरह से आईटी विभाग वाले ने मेरे घर में छापेमारी चलाई है, इससे तो सुनियोजित ढंग से ये तरह की साजिश की गई होगी।